बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। 15 रोज हो चुके हैं ऑलमोस्ट जब पंजाब क्या ग्रैंड हेल्थ अलायंस, यानी कि उसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, लेडी हेल्थ वर्कर भी हैं, हेल्थ वर्कर भी हैं, वो पंजाब असम्बली के बाहर माल रोड पर धरना दिए हुए हैं। धरने की वजह यह है कि पंजाब के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, उसकी निजकारी की जा रही है। अब वो कितने एक अपने मुतालबात में सच्चे हैं या कितने एक उनके मुतालबात झूठे हैं या उनके कितने मुतालबात जायज़ हैं कितने नाजायज़ हैं, ये कहानी अपनी जगह। और हुकूमत किस हद तक जो है वो ये आउटसोर्स या निजकारी का अमल जो है वो किस बेहतरी के तहत कर रही है, ये अपनी जगह। लेकिन इस वक्त लाहौर के अंदर उस लाहौर की मेन शहर माल रोड जो है वो 14 रोज से प्रैक्टिकली बंद हुई है और उसकी वजह ये धरना है। जो सबसे अहम बात है इस समझने की वो ये है कि इस 14 रोज के धरने में एक दिन जुमे का रोज ऐसे आया जब इन डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने मार्च किया ऐवान वजीर आला 7 क्लब तक, और उस वक्त लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया, वाटर कैनन भी यूज हुआ और बहुत से ऐसी फुटेजेस देखने को मिली जो आप कहें कि मुहज़्ज़म ममालिक में कभी आप सोच नहीं सकते। और फिर ये धरना 3 धरने बन गए माल रोड पर और फैल गया। एक 7 क्लब GOR के बाहर हो गया, एक अलमरा आर्ट कम्प्लेक्स के बाहर हो गया, और जो रही सही भी माल रोड की सड़क थी वो भी बंद होगी। लेकिन बाद में मुज़ाकरात से ये धरना वापस जो है वो एक ही मरकजी धरना बन गया जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस देकर बैठा है 14 दिन से। अब इस पूरी कहानी को सुनाने का आपको मकसद क्या है? वो है हुकूमत की डिटाई, क्योंकि इनके साथ किसी भी लेवल पर मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। अब मुज़ाकरात ना करने की वजह से जाहिर बात है फिर जब इतने रोज से लोग बैठे होंगे धरने पर तो मामला ख़राब होंगे। और अब जो इस पे कहें अलार्मिंग पॉइंट आ गया वो ये है कि पंजाब की OPDs एक दिन हफ्ते के रोज से बंद है। और अब ये अगर OPDs बंद रहती हैं तो इंडोर भी बंद रहेंगी, और अगर इंडोर बंद रहेंगी तो पंजाब के अंदर आपको जो अस्पतालों में मरीज हज़ारों लाखों मरीज हैं वो बिल्कुल बेयार और मददगार नजर आएंगे। और दूसरी तरफ इस ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने ये भी अब धमकी दे दी है कि 25 अप्रैल से जो पोलियो मुहिम शुरू होनी है लाहौर समेत पंजाब भर में, वो उसका बाइकाट करेंगे। और अगर ये पोलियो मुहिम का बाइकाट होता है तो ये बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा एक कहें ना परेशान कुन अमर होगा पाकिस्तान में। पोलियो का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जिस तरह पोलियो अभी तक हम उन ममालिक में, बदकिस्मत ममालिक में हैं जो 2-3 रह गए हैं जहाँ पर पोलियो का 100% खात्मा नहीं हो सका, और पंजाब के अंदर अगर इस तरह पोलियो मुहिम इफेक्ट होती है तो उसके नताज कुछ अच्छे नहीं होंगे। पंजाब के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट किसी को समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो 2 हेल्थ मिनिस्टर हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा साद रफ़ी। एक फिर हमें यहाँ पर आप देखें ऐसे ऐसे इश्यूज नज़र आए कि जी जायदुल मियाद इंजेक्शन लग गए, लोगों की डेथ हो गई, कोई पुरसान हाल नहीं पंजाब में हेल्थ का। और फिर अब ये इस तरह के इकदाम जिसमें गवर्नमेंट आपको किसी मुज़ाकराती अमल में नज़र नहीं आती, इससे यही फील होता है कि गवर्नमेंट ना तो मुज़ाकरात की तरफ इनके साथ आ रही है, और अगर इनके साथ डेडलॉक होगा तो उसका रास्ता फिर तशद्दुद ओरिएंटेड ही निकलेगा। वो बैठे रहेंगे, वो आगे मार्च करेंगे, फिर डंडे सोटे चलेंगे और उससे मामला ख़राब होगा और फिर एहतजाज की दायरा भी बढ़ेगा। ये भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कहा है कि उनकी अगर नहीं सुनी जा रही तो वो अब मज़ीद शहरों पर जो है वो अपने एहतजाज को फैलाएंगे। मरीम नवाज साहब, मेरा तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि कोई ना कोई एक डेलीगेशन बनाए जो इनके मुतालबात सुने। और फिर आप देखें, सबसे बड़ा चैनल आपके पास मौजूद है मीडिया का। आप मीडिया पे अगर वो उनके मुतालबात जायज़ नहीं है तो बताएंगे ये जायज़ नहीं है, ताकि किसी भी तरह से ये तो साबित हो भी हुकूमत अगर किसी अवाम के लिए अच्छा करना चाह रही है तो पता चले। आप आके डिटेल बताएंगे ये आउटसोर्स है क्या, निजकारी है क्या, निजकारी के पीछे मकसद क्या है, निजकारी करने में अस्पताल चलाएंगे कौन? कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ साइलेंट है। आपको अगर छोटी मोटी कोई अगर आपने कोई चीज़ लॉन्च की हो, कोई स्कीम लॉन्च की हो, तो उसकी इतनी ज़्यादा मीडिया के ऊपर तशहीर होती है। लेकिन इन मामलात पर आप कोई मीडिया गाइडलाइन नहीं। अगर हुकूमत के पास वाकई एक मजबूत प्लान है तो हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम ये बताए कि ये प्लान है। बिल्कुल साइलेंस है हुकूमत की तरफ से। और आज 14 दिन हो गए हैं पंजाब भर से आए हुए ये जो हेल्थ वर्कर हैं, पैरामेडिक्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, वो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। और अगर ये एहतजाज आउटडोर बंद होने के बाद इंडोर बंद हो जाता है तो पंजाब के अंदर सेहत वाकई एक बहरान बन जाएगी। आपको क्या लगता है कि इन डॉक्टर्स और पैरामेडिक के साथ हुकूमत को मुज़ाकरात करने चाहिए, और क्या अस्पतालों की निजकारी से सेहत की फैसिलिटीज़ बेहतर होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।